शहर के पुराने हिस्से में एक तंग गली थी जिसका नाम था शिव गली। इस गली के आखिरी छोर पर थी एक बहुत पुरानी गहनों की दुकान जिसका नाम था सोनार महल। पर यह दुकान अब सुनसान थी। कहा जाता है कि जो भी इस दुकान पर गहने खरीदता उसे भयानक हादसे का सामना करना पड़ता। लेकिन इस डरावनी अफवाह के पीछे छिपाता एक काला सच। एक शाम 3 दोस्त आदित्य, रश्मि और करण, जो हॉरर जगहों की सच्चाई जानने के दीवाने थे, उन्होंने सुना कि सोनार महल का मालिक शंकरलाल अचानक दुकान के अंदर गायब हो गया था। पुलिस ने दुकान को बंद कर दिया, लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस दुकान में कुछ अनहोनी ताकतें हैं। आदित्य ने तय किया कि इस रहस्य को वह सुलझा कर रहेगा। अगले ही दिन तीनों दोस्त रात के 12 बजे शिवगली पहुंचे। पूरी गली सुनसान थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दूर से पुराना घड़ियाल 12 बजने की आवाज़ दे रहा था। सोनार महल का दरवाज़ा टूटा हुआ था। जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो दुकान का माहौल बेहद ही अजीब था। गहनों के शोकेस अब भी वैसे के वैसे चमक रहे थे जैसे दुकान अभी भी चालू हो, मगर हर गहने पर धूल की एक मोटी परत जमा थी। जैसे ही रश्मि ने पुरानी सोने की चूड़ी उठाई, अचानक पूरे कमरे में ठंडक बढ़ गई। शोकेस के शीशे पर किसी के खून से लिखा था, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मौत तुम्हारा पीछा करेगी। अचानक दुकान का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। तीनों घबरा कर इधर उधर भागने लगे, लेकिन दुकान अब वैसी नहीं थी। दरवाजे और खिड़कियां गायब हो चुके थे, मानो दुकान अब एक अलग ही भूतिया दुनिया में बदल गई हो। रश्मि की नज़र गहनों के एक संदूक पर पड़ी। जब उन्होंने संदूक खोला तो अंदर खून से सने हुए कुछ पुराने गहने थे। तभी एक औरत की धीमी सी सिसकी सुनाई दी। धीरे धीरे सिसकी तेज होती गई और फिर एक भयानक चीख में बदल गई। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। दुकान के मालिक शंकरलाल के साथ एक खूबसूरत महिला की तस्वीर। आंखें इतनी गहरी थी उसकी मानो आत्मा से देख रही हो। आदित्य ने ध्यान से कहा, ये कौन है? तभी एक खौफनाक आवाज़ आई। वो मेरी पत्नी थी जिसने मुझे धोखा दिया और मैंने उसे इस दुकान में हमेशा के लिए कैद कर दिया। अचानक दुकान के आईने में एक खून से लथपथ महिला नजर आई। वो औरत दुकान के हर गहने पर छाई हुई थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें गड्ढों में बदल चुकी थी और उसके गले से कटी हुई नसें लटक रही थी। महिला की आत्मा दुकान के भीतर तेजी से घूमने लगी। रोशनी झपकने लगी और गहनों के शोकेस खुद ब खुद टूटने लगे। आदित्य ने समझा कि यह आत्मा सिर्फ बदला चाहती है। रश्मि ने संदूक के अंदर से एक पुराना मंगलसूत्र निकाला। जैसे ही उसने वो मंगलसूत्र आत्मा के सामने रखा, पूरे कमरे में आग की लपटें उठने लगी। महिला ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। सहसा दुकान का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और तीनों दोस्त किसी तरह बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, दुकान में विस्फोट हुआ और दुकान हमेशा के लिए जलकर राख हो गई। अगले दिन पुलिस ने बताया कि सोनार महल की जगह अब एक खाली मैदान बन गया है और वहाँ किसी दुकान के होने की कोई भी निशान नहीं मिले। मगर कहते हैं आज भी रात के 12 बजे उस जगह से चूड़ियों की खनखनाहट और किसी औरत की रोती हुई आवाज़ सुनाई देती है। क्या आप भी इस भूतिया गहनों की दुकान में जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कृपया ज़रूर बताएं। धन्यवाद।